अब महाराज ये धुंधुकारी मरने के बाद प्रेत बना और उसके भाई ने इनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाया और 7 दिन तक कथा इन्होंने बैठ करके सुनी। अब प्रेत के शरीर में कैसे कथा सुनेगा भाई, वायुमय शरीर है, इंसान बैठ के कथा नहीं सुन सकता। अब देखो 5-10 मिनट ठीक से आराम से नहीं बैठ सकते, कभी इधर किया कभी उधर किया कभी हिलाया शरीर को, आराम से हम बैठ नहीं सकता। और जिसका शरीर वायुमय है, हमारे जैसे स्थूल शरीर नहीं है, वो कैसे बैठ के कथा सुने होंगे बताइए। इसलिए कथा सुनने के लिए कथा श्रोता होना बहुत बड़ी आवश्यकता है। श्रोता वक्ता तो बहुत है आजकल, लेकिन श्रोता बहुत कम है। लेकिन श्रोता कैसे कथा श्रवण करें, जब मन को लगाए। इसलिए धुंधुकारी के उद्धार के लिए जब पहली बार कथा सुनाए थे गोकर्ण जी, तो पहले धुंधुकारी का ही उद्धार हुआ और किसी का नहीं हुआ। विमान आया तो सारे श्रोताओं ने कहा महाराज कि आनी तानी विमानानी अत्रैव भाव श्रता श्रतरा मम निर्मला। हाँ तो बहुत सारे श्रोता हैं, निर्मल श्रोता हैं, लेकिन किसी के लिए विमान नहीं आया, केवल अकेला धुंधुकारी के लिए क्यों? तो ये कथा श्रवण में भेद हो गया, सुनने में भेद हो गया। कथा तो श्रवण किया लेकिन मनन नहीं किया, एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल दिया। इसलिए श्रोता बनो, एक नंबर श्रोता बन करके। प्रियाई प्रेम मत करी मोरे, सुन निज गुण गाता। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं भगवान सबसे बड़े श्रोता है, वे जैसे अपनी कथा को ध्यान दे करके सुनते हैं और कोई नहीं सुनता। इसलिए कथा सुनो, जैसे परीक्षित महाराज जी सुने थे। सुखदेव स्वामी कहता है राजन थोड़ा पानी पी लो, और हमारी और आपकी कथा जैसे महाराज 7 दिन तो 2-3 घंटे के लिए कथा हो गई और पूरे दिन फ्री, आप कुछ भी करो। लेकिन परीक्षित महाराज और सुखदेव महाराज जी की जो कथा हुई थी बीच में, कंटिन्यू 7 दिन, कोई विश्राम नहीं, कथा चली। और ना तो सुखदेव जी कुछ खाए पिए, ना तो परीक्षित महाराज कुछ खाए पिए। और चौथे दिन में सुखदेव जी ने कहा कुछ खा लो पी लो, विराम देता हूं। तो उन्होंने क्या कहा कि निवृत्त तैश्रयी उपगीयमानात् भवौ श्रद्धि श्रतय अभिरामान् कौत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान विरतेज बिना पशुघ्रणा। महाराज ये निवृत्त तस्य उपगीय मानात, आपके मुख से जो कथा की धारा अमृत निकाल रहा है, उसको पी पी करके हम तो तृप्त हो गए, भूख प्यास सब कुछ मिट गई। ऐसी श्रद्धा तो मिले। केवल डॉक्टर अच्छा होने से नहीं होगा, दवाई तो अच्छी दे दी, लेकिन तुम ठीक से खाया नहीं, पिया नहीं, परहेज नहीं किया, तो डॉक्टर का क्या दोष है? कभी कभी डॉक्टर भी गलत हो जाते हैं, दवा उल्टा दे देते हैं। इसलिए वक्ता भी उत्तम कोटि के होए, श्रोता भी उत्तम कोटि के, तब काम बनेगा। तो यहां भागवतम में बताया वक्ता कैसे होना चाहिए।
और श्रोता भी कैसे होना चाहिए। वक्ता के लिए बताया कि जो वैष्णव हो, वक्ता का पहला लक्षण क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। वक्ता का पहला लक्षण है वो वैष्णव हो, और निर्लोभी। अच्छा, निर्लोभी शब्द से मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। हमारे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज एक संत हैं, उन्होंने एक बात कही, इस कथा के ऊपर बहुत लोगों की गलत धारणा है। देखो, जो संतों की कथा है ये विचित्र हंसा, ये बोलता कुछ है और उसका अर्थ और कुछ निकलता है। डायरेक्ट अर्थ करोगे तो अर्थ निकलेगा नहीं। जैसे भागवतम है, शास्त्र है, श्रीमद् भागवतम में भी निराकार के बारे में बताया, मायावाद बताया, गीता में भी कर्मकांड है। ज्ञानी लोग ज्ञान को ले लिया, कर्मी लोग कर्मकांड को ले लिया, लेकिन भक्त लोगों की व्याख्या और कुछ है। इसलिए केवल समझना ही है, इसलिए इसको कहते हैं विचित्र हंसा। भागवतम को कहा, साधु संतों को कहा, इनको कहने का मतलब कुछ होता है और ये और कुछ कहते, ऐसा नहीं है। बोलते तो ठीक है लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी बोलते हैं, उन्होंने कहा कि भागवतम करके पैसा नहीं लेना चाहिए। बड़े ध्यान से सभी लोग सुनना, और जो कथा कराएंगे ये भी सुनना। और मैं खुद करता हूं कथा, मैं भी बोलूंगा। कथा करके पैसा नहीं लेना चाहिए, और मैं खुद लेता हूं, मैं खुद पैसा लेता हूं। तो फिर हमारे संप्रदाय में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी जब बताया कथा करने से पैसा लेने से व्यापार हो गया हो, कथा नहीं है वो, तो फिर आप क्यों लेते हो? मैं बिना पैसे से कथा नहीं करता और करूंगा भी नहीं, पैसा चाहिए हमें। तो फिर इसका समाधान क्या है? अब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ये जो बात बताएं कि भागवतम करके कथा करके पैसा नहीं लेना चाहिए, तय करके पैसा नहीं लेना चाहिए, अपने मन से इच्छा से जो दक्षिणा प्रणामी दे दिया वो ठीक है, नहीं लेना चाहिए। अब उन्होंने क्यों बताए, कब बताए, ये कब की बात है? जब ये भागवत की प्रथा ज्यादा नहीं चली, आजकल बहुत चलने लगी, तब की बात बता रहे। वो तब जानते थे कि ऐसे मायावादी कर्मी ज्ञानी ऐसे लोग होंगे, कथा के नाम से व्यापार करके अपना परिवार चलाएंगे, भगवान की साधु संतों की गरीब दुखों की सेवा नहीं करेगा, केवल अपना बैंक भरेगा। उन लोगों के लिए बताया। लेकिन अगर किसी संत अगर ले रहे हैं पैसे, तो वो तो फैक्ट्री नहीं चला रहे, वो अगर बनाएगा तो क्या बनाएगा? होटल तो नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा? भगवान का मंदिर बनाएगा। तो अच्छी बात है कि नहीं? और सेवा करेंगे तो गौ माता की सेवा करेंगे, साधु संतन की सेवा करेंगे। अब देखना चाहिए वो पैसा जा कहां रहा, पैसा कहां जा रहा है, तुम्हारा जो पैसा है वो किधर जा रहा है। शास्त्र में तो ऐसा भी कहा है, अगर भगवान के लिए कोई झूठ बोलते हैं, पाप भी करते हैं, तो झूठ झूठ नहीं है, पाप पाप नहीं है। भगवान कहते हैं मत निमित्तम कितम पापम दशय न कल्पते। मेरे लिए अगर कोई पाप भी करता है तो उसमें दोष नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए करते हैं। कहते हैं मेरे लिए अगर कोई छीन के भी लेता है तो पाप नहीं है, लेकिन जो अपने लिए, अपने शरीर को, देह को पोषण के लिए कोई मांग के भी लेते हैं, वो पाप है। क्यों? वो मेरी सेवा नहीं कर रहा। तो ये समझने वाली बात है कि
भागवत कथा करने के लिए पहले निर्लोभी का मतलब जो केवल भगवान की सेवा करते हैं और साधु संतों की सेवा करते हैं, ये निर्लोभी हुआ। निर्लोभी मतलब कुछ मांगते ही नहीं। प्रहलाद महाराज ने भी कहा, प्रहलाद महाराज जी से कहा मांगो, तो उन्होंने नहीं मांगा। उन्होंने क्या कहा, यदि राशिष में कामन, यदि राशिष में कामन वराणां वरदर्शव कामानां हित संगृहं भवेतस्तु वृणे वरम। हे प्यारे, अगर आप देना चाहते हैं तो मेरी झोली में ये वरदान दे दो कि जीवन भर मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। अगर मांगने की इच्छा हो तो केवल आपकी सेवा मांगूं। जाई जन भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। आशा अभिमान जाई जन भोरे, मैं भगवान का हूं, ये अभिमान है और कोई अभिमान ना हो। तो निर्लोभी का मतलब यही है। और वैष्णव ब्राह्मण, कथावाचक ब्राह्मण होने की अपेक्षा वैष्णव होना बहुत जरूरी है। वो ब्राह्मण तो है लेकिन कर्मकांडी है, ब्राह्मण तो है लेकिन निराकारवादी है, ब्राह्मण तो है लेकिन वो भोगी है, तो चलेगा नहीं। लेकिन वैष्णव हो गया तो फिर वो निराकारवादी नहीं रहेगा, भोगी नहीं रहेगा, कर्मकांडी नहीं रहेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत कथावाचक कथा के लिए वक्ता को ऐसा बताया, सबसे पहले वो वैष्णव होना चाहिए। और वैष्णव के साथ साथ वक्ता कैसे सरल वक्ता होए, दृष्टांत कुशल धीरा, दृष्टांत देने में बड़ा कुशल, इतना सहज रूप से बोले कि सबको बात समझ में आवे। सरल रूप में बोलना चाहिए। और जय शब्द नमो शब्द शंख शब्द चकार है, और बीच बीच में जयकारा देना चाहिए। बढ़िया संकीर्तन वाले भगवत नाम का उच्चारण होना चाहिए। अब बहुत बड़े बड़े नियम यहां बताए हैं। और 7 दिन तक श्रोता और वक्ता दोनों को महाराज यहां खाने पीने का भी नियम बताया। संकल्प लेकर के कथा सुने कि कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभ भवेच्च दग्धा मोहम तथा दैवम दूरयेच्च कथा प्रति। जो कथा सुनना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति कथा प्रति 7 दिन तक काम को, क्रोध को, लोभ को दूर रखें और कथा सुने। और एक टाइम खा करके भगवान की कथा सुने। कितने टाइम? एक टाइम। एक टाइम खाना खाएं और एक टाइम फलाहार करें। बोले महाराज हम तो पहली बात तो कुछ भी ना खावे, यहां बताया कुछ खाए पीना तो रहे, खाए पिए बिना तो रह नहीं सकता, तो फिर कैसे? ठीक है खाओ तो फलाहार करो 7 दिन तक। अरे भाई हम लोग नियम से कथा सुनता ही नहीं, इसलिए मिलता नहीं कुछ। हजारों कथा सुन रहे हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। कथा सुनना क्या है? बस थोड़ी देर के लिए आगे थोड़ा सा सुन लिया, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, कथा में नहीं आते। कोई नियम नहीं, कोई निष्ठा नहीं,
ऐसे नहीं, कथा भी सुनना बहुत बड़ा एक यज्ञ है। फलाहार करके सुने, न तो एक टाइम खाना खाएं, एक टाइम फलाहार करें। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो हाँ बताया और भी एक नियम कि भोजनम तु परम मन्ये कथा श्रवण कारकम नौपवास बरो पुक्ता कथा विघ्न करो यदि। आप दिन में 5 बार खाओ, मना नहीं है, लेकिन कथा में आकर के सोना नहीं चाहिए, ध्यान लगा करके कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ये कथा स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नायम नास्ति अयम रसम। ये कथा स्वर्ग में भी नहीं है, कैलाश लोक में भी नहीं है, वैकुंठ में भी नहीं है। अगर आप चाहो कि स्वर्ग में बैठ करके कथा सुनेंगे भागवत, मिलेगा नहीं, वहां नहीं मिलेगी। इसलिए तो कहा भूवि, भागवतम में बताया कि भूवि मतलब केवल इस पृथ्वी लोक में ही कथा का साधन है, वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए यहां, क्योंकि यहां साधु संत लोग है पृथ्वी लोक में, तो कथावाचक कौन है? साधु संत ही होते हैं। भगवान जी तो अपनी कथा नहीं सुनाएंगे ना, साधु ही सुनाएंगे। और साधु लोग कहां रहते हैं? इस पृथ्वी लोक में ज्यादातर। इसलिए अयम रसम भूवि मोह रसिका भूवि भावुका। मुंह रहो रसिका भूवि भावुका। भूवि मतलब इस पृथ्वी लोक में मिलेंगे। कथा सुनने कला होते हैं, एक कला होती है, कथा सुनने के भी एक कला है। हर कोई कथा नहीं सुन सकते, बैठ नहीं सकता। जिसके अंदर सुकृति नहीं है वो कथा में बैठ नहीं सकता। इसलिए संतों लोगों ने कहा कि जगत जिसको चुनता है वो संसद में जाके बैठता है। जगत जिसको चुना संसद में जाके बैठा, और जगदीश जिसको चुना, जगदीश जिसको चुनते हैं वो सत्संग में आके बैठता है। तो आप सभी लोगों को जगदीश यानी भगवान ने चुना है, इसलिए आप सभी लोग आकर के बैठ करके यहाँ कथा सुनते हैं। तो वहां पर महाराज ऐसा हरिनाम संकीर्तन हुआ, चारों कुमार ने नारद जी को सुनाए, तो ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो चुके थे। भक्ति देवी प्रकट हो गई नाम संकीर्तन के बीच में, क्योंकि भगवान ने कहा कि मेरा निवास कहां है, कि नाहं वसामि वैकुंठे यगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तृष्णामि नारदा। मेरा निवास तो वहां है जहां मेरा भक्त मेरा नाम लेता है। मैं वैकुंठ छोड़ के आ जाता हूं। इसलिए वहां हरिनाम संकीर्तन हुआ तो देखिए वहां बड़े बड़े संगीतकार आ गए। बहुत से लोगों का ये भी प्रश्न होते हैं, कथा में संगीत वाला नहीं होना चाहिए। शास्त्र में भी बताया, जो संगीतकार जो कथा है ये रजोगुण में बताया शिला प्रभुपाद। और सात्विक कथा क्या केवल कथा हो, कोई शब्द ना हो उसके बीच में। लेकिन यहां भागवत में जैसे ब्रज गोपियों गोपांगनाओं के बीच में जब भगवान की कथा हो रही थी, गोपी गीत भगवान के बारे में जब गा रहे थे, तो केवल गोपियां ही गा रही थी। रो रो दोषु शरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हम तो
हमको तो कथा इसलिए सुनना चाहिए और इसलिए गाना चाहिए, कथा रो रो करके गाओ और रो रो करके सुनो कि हमें ठाकुर मिल जाए। लेकिन हमारा मकसद और कुछ हो गया। पोता हो जाए तो, शादी हो जाए तो, नौकरी मिल जाए तो कथा करवाएंगे, संकल्प है ना। ना आंसू है ना भगवान है। लेकिन यहां पे बताया, जैसे नारद जी कथा सुन रहे थे, चारों कुमार सुना रहे थे, हाँ बड़े बड़े कथा के बीच में गाने बजाने वाले आ गए हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, कौन कौन आ गए? कि प्रहलाद तालधारी तरल गति तया, चौद्धव कंशधारी बिनाधारी सुरषि, सर कुशलतया राग करता अर्जुन प्रभुते। प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद महाराज जी बड़ी बड़ी जो मजीरा होती है ना, उसको लेकर के बजा रहे हैं। तरल गति तया च उद्धव कंशधारी, कंशधारी उद्धव जी आ गए हैं। और बिनाधारी सुरर्षि नारद जी आ गए बिना लेकर के। राग करता, राग के जानकारी अर्जुन स्वर्ग से सीख के आए ना। अर्जुन बड़े राग रागिनी जानते थे, अर्जुन भी आ गए। इंद्रवादि मृदंग जय जय शूकरा, कीर्तन ते कुमारा जताज्ञ भाव भक्ता, सरस रचनया वैस पुत्र बभूवा। इंद्र मृदंग बाजा रहे हैं, चारों कुमार जय हो कर रहे हैं। और भाव वक्ता सरस रचनया, बड़े भाव के साथ परम वक्ता वैश्व पुत्र बभूवा। सुखदेव महाराज जी बड़े भाव से कथा सुना रहे हैं, भगवान की कथा, भगवान का गान गा रहे हैं। तो इसके बीच में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सभी बोलिए। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण बोले गोविंद भगवान की जय हो राधा रमन लाल की जय हो राधा रानी की जय हो गुरु महाराज की जय हो।